हेलो स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप चैप्टर। ओके, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो चैप्टर है द रैट ट्रैप। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज बोल देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ओके। क्योंकि देखो मैं आपको हर चैप्टर के साथ क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चल रहा हूँ जो सीबीएसई में आएंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप करे। देन तो चलो स्टार्ट करते हैं द रैट ट्रैप। तो सबसे पहले मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ छोटा सा आपको कि चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। ओके, तो यार सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज में बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई बात नहीं यार, यूट्यूब पे बहुत सुविधाएं हैं, थोड़ी स्लो करके देख लेना, ठीक है। थोड़ी वीडियो को हल्का कर लेना, वैसे भी आप 2x में देखना पसंद करते हो, क्लियर। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ओके, चलो देखो द रैट रैप, इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ रैट रैप चैप्टर का। इसके अंदर क्या है, एक बहुत ही ज्यादा गरीब पर्सन है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो रैट रैपर्स या फिर पैडलर, क्लियर। कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, पैडलर बोलो चाहे रैट रैपर बोलो चाहे फिर एक पुअर पर्सन बोलो, डन कुछ भी बोलो आप, आपका जो मन करता है। तो वो बंदा क्या करता है, कुछ चूहेदानियां बेचता है, मतलब रैट रैप्स बेचता है अपने, ठीक है, जिसके अंदर चूहों को पकड़ते हैं उसे बेचता है और अपने आप ही वो उसको क्या करता है बनाता है और उन्हें फिर बेचकर थोड़ा सा क्या करता है पैसे कमाता है। लेकिन यार उसका बिजनेस जो होता है ना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, जिस वजह से वो कई बार ना छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, ठीक है, या फिर भीख भी मांग लेता है। ओके, तो ये सारे काम वो करता है। एक तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना पूरा चैप्टर ही क्योंकि इसके ऊपर है, डन। चलो उसके बाद मैं आपको छोटा सा एक चीज और बताता हूँ। जी पूरी स्टोरी है बेटा, ये एक स्वीडिश राइटर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है सेल्मा लेजर लॉ। अब ये स्वीडिश राइटर जो है, इन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है वो स्वीडन की एक माइनिंग के चारों तरफ घूमती हुई स्टोरी लिखी है, मतलब एक माइन के चारों तरफ घूम रही है स्टोरी, क्लियर। और ये स्टोरी बेटा एक इस तरीके से इस मैनर में पेश करी गई है, जो फेरी टेल होती है ना उस मैनर में इसको हमने क्या करा बताया है। फेरी टेल मतलब जैसे कि बेटा कुछ स्टोरीज होती है जिनका हमेशा जो एंडिंग होता है वो हैप्पी एंडिंग होती है, या फिर मान लो रोमांस पे खत्म होता है, या लव पे खत्म होता है, या अंडरस्टैंडिंग पे खत्म होती है, जिन स्टोरियों का एंडिंग पॉइंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेरी टेल्स। तो हमारा जो द रैट ट्रैप चैप्टर है बिल्कुल फेरी टेल की तरह ही लिखा गया है और उसी मैनर में बताया गया है। ओके, तो चलो यार इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब आप ओवरव्यू से देख लो कितना प्यारा होगा, जिसमें रोमांस आ गया तो सिंपल सी बात है आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो रोमांटिक बनना चाहते हो हर जगह से। तो चलो मैं थोड़ा सा रोमांस कराता हूँ आपको इस चैप्टर के अंदर भी आज। चलो देखते हैं। सबसे पहले द रैट ट्रैप, आपको पता है जैसे कि सेल्मा लेजर लोप के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ओके भाई, अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं, ठीक है, तो ये स्टोरी जो है अमेज्ड है माइन ऑफ द स्वीडन, एक स्वीडन की माइन के चारों तरफ क्या हो रही है, ये रोटेट कर रही है। और जो माइन है वो बहुत ज्यादा आयरन ओर के मामले में रिच है। ओके, और दिस स्टोरी इज टोल्ड समवॉट दिस मैनर, इसको एक फेरी टेल के मैनर में क्या करा गया, डिस्क्राइब किया गया। ओके, तो चलो अब जल्दी से हम देखते हैं फटाफट कि इस चैप्टर में अब हमारे आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वंस देयर आर मैन, यहाँ पे क्या था, एक आदमी था हुज बैंड अराउंड द सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ बायर्स, जो क्या करता था चूहेदानियां बेचा करता था। ओके, एंड ही मेड देम, और वो खुद उनको बनाया करता था। एंड बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, पर उसका जो बिजनेस था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ओके, सो ही हैड, इसी वजह से बेचारा क्या करता था, कई बार अपना पेट भरने के लिए भीख मांग लिया करता था या फिर छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था ताकि अपना पेट भर सके, मतलब 2 टाइम की रोटी खा सके, डन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके क्लोथ्स, मतलब उसके कपड़े इतने ज्यादा गंदे थे, फटे छूटे कपड़े थे, उसके गाल भी एकदम पिचक से गए थे। एंड हंगर कुड बी नोटिस इन आईज, और उसकी आंखों में आप भूख को देख सकते थे, मतलब इतना ज्यादा भूखा था वो बेचारे को, उसको खाना भी नहीं मिलता था, ठीक है, तो उसकी आंखों में ही दिखता था कि उसको खाने की जरूरत है। भाई अगर मैं बात करूं तो बेचारा बड़ा अकेला रहता था यार, ठीक है, बिल्कुल अकेला रहता था, बिल्कुल उसकी जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत, कोई दोस्त यार, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी नहीं था, अकेला रहता था, काफी ज्यादा अपसेट रहता था, ठीक है, लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, और एक जैसी उसकी जिंदगी चलती रहती थी। एंड ही हैड नो कंपेनियन या कंपनी, उसके पास कोई कंपनी भी नहीं थी। कंपनी का मतलब यहाँ पे बेटा किसी भी फ्रेंड, ठीक है, या उसकी वाइफ या उसके दोस्त यारों से रिलेटेड करता है। ओके, चलो तो एक दिन क्या हुआ, ये गरीब बंदा रोड पे चल रहा था जैसे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया इतना ज्यादा इंजॉयबल था और इतना मजाकिया था कि आप भी सोचोगे कि क्या बोलना चाह रहा है ये बंदा। देखो जरा आइडिया बताता हूं कि जब वो एक रास्ते पे चल रहा था तभी उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक करता है, टकरा जाता है आगे, मान लो एक तरीके से जैसे कि कई बार आप लोग चल रहे हो रोड पर और आपके दिमाग में कुछ भी सोच आ जाती है, वैसे ही देखो बंदा क्या सोचता है पता है, कहता है कि होल वर्ल्ड नथिंग, कि पूरा संसार कुछ भी नहीं है,
अब देखो कितनी अजीब बात लग रही है कि आपको कैसे कह रहा है कि संसार कुछ भी नहीं है ना। और आगे क्या कहता है पता है कि संसार कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिग रैट रहता है। बताओ, एक बड़ी चूहेदानी बता रहा है संसार को हमारे। क्लियर। एंड इज सैड दैट्स फॉर द पीपल, और ये संसार क्या करता है, लोगों के लिए एक लालच तैयार करता है। ठीक है, मतलब लोगों को क्या देता है, लुभावनी चीजें दिखाता है ताकि लोग उससे आगे क्या हो जाए, उसमें फंस जाए। जैसे कि रिचीज, जॉय एंड शेल्टर एंड फूड एंड हीट एंड क्लोथिंग, इस तक में और भी बहुत चीजें। ठीक है, और भी बहुत सारी बैठ देता है। क्लियर, हमारा ये संसार बंदे को फंसाने के लिए। और फिर वो कहता है कि बिल्कुल वैसे ही देता है ये संसार, एक लालच, जैसे कि एक रैट रैट, एक चूहेदानी। ठीक है, एक चूहे को पकड़ने के लिए चीज और पोर्क का लालच देती है। ओके, चलो, तो इस बंदे ने ये बात बोली। आगे क्या कहता है, एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ, कोई भी बंदा क्या करता है, टेम्प्टेड हो जाता है इससे। टेम्प्टेड मतलब लुभाव जाता है इससे, अट्रैक्ट हो जाता है इन चीजों से और जाके उसको टच कर लेता है। और टच होने के बाद वो कहता है कि टच एक बार हो गया तो रैट रैप क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जिसके बाद वो पर्सन वहां से कभी बाहर नहीं आ सकता, उसकी पूरी जिंदगी मान लो वही एंड हो जाती है। तो उस बंदे का ये आइडिया था। तो आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये दिमाग में सेट करके रखना है कि क्या आइडिया ले रखा था उसने माइंड में, क्योंकि अभी दोबारा रिपीट होगा ये आइडिया। ओके, चलो, ऐसे ही फिर ना एक दिन और था बाबू। तो एक दिन और चलते चलते उस बंदे को क्या हुआ, रोड पे काफी ज्यादा थक चुका था, चल रहा था। तो बहुत ज्यादा थकने की वजह से क्या हुआ, वॉकिंग कर रहा था वो और थक गया था काफी ज्यादा, जिस वजह से उसको ना क्या हुआ, एक रोड पे क्या हुआ, एक कोटिस दिखा उसको रोड साइड। तो उस कोटिस के पास गया और उस कोटिस के दरवाजे को तेत मान लो खटखटाने लगा। और वहां से एक बंदा आया, एक बूढ़ा आदमी निकल के आया कोटिस में से। उन्होंने बोला, हाँ भाई बता क्या काम है। ठीक है, ऐसे बोला मान लो उस बूढ़े आदमी ने। तो उस बंदे ने क्या बोला, जो पैडलर था, मतलब जो रैट रैप था, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का बंदा था वो। तो उसने बोला कि सर, ठीक है, या अंकल, कुछ भी बोल लो, क्योंकि आदमी बूढ़ा था। इस बंदे ने जो भी बोला होगा वो तो अब इसे ही पता होगा ना। चलो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि इसने बोला, अंकल मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक रात के लिए स्टे चाहिए। स्टे मतलब मुझे यहाँ पे ठहरना है, तो आप मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दोगे रहने के लिए। उसने, अंकल ने क्या बोला, ठीक है। उन्हें पहले तो मन में सोचा अंकल ने कि यार ठीक है, मुझे बहुत सालों बाद कोई मिला जिससे मेरा क्या होगा, अकेलापन खत्म हो जाएगा, मैं इससे बातें कर लूंगा। अब ऐसा क्यों बोला अंकल ने, मैं आपको बताता हूँ। उनकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, आ जाओ आप अंदर। और उस बच्चे को, मतलब उस लड़के को, उस आदमी को, जो पैडलर था, जो रैट रैप बेचता था, उस बंदे को वो अंकल अंदर बुला लेता है घर में। ठीक है, और अंकल भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका अकेलापन खत्म होने वाला था, क्योंकि उसके कोई बच्चे या वाइफ नहीं थे। और उसके बाद फिर वो अंकल पता क्या करता है, उसको बड़ी मेहमान नवाजी दिखाता है। मतलब उसको लाके देता पोरीज, दलिया खाने के लिए देता रात में। ठीक है, उसके बाद फिर उसको टबको भी देता है, मतलब तमाकू देता है पीने के लिए। देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, ओल्ड पैक कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, कार्ड्स के साथ क्या करते हैं, मेलोजीज खेल, मींस एक गेम खेलते हैं कार्ड का। ठीक है, मजोलीस। ठीक, उस गेम को खेलते हैं दोनों मिलकर। फिर उसके बाद ना, अब आपको पता ही है, आप खेल रहे हो किसी के साथ तो बातें तो होती ही होती है। तो फिर वे दोनों बातें करने लग जाते हैं आपस में। तो वही ना क्या होता है, जो आपका वो मालिक होता है उस जगह का, मतलब उस कॉटेज का, वो क्या करता है, उससे अपनी बातें बताने लग जाता है। किससे, स्ट्रेंजर थे, मतलब वो पैडलर जो होता है उसको बताने लग जाता है अपनी कहानियां। अब देखो क्या बोलता है वो, जो कॉटेज का मालिक होता है, वो कहता है कि भाई मैं एक क्रॉप्टर हूं। वो बोलता है मैं क्रॉप्टर हूं, जो पहले कहां पे काम करता था, रामजोस आयरन वर्क में काम करता था, वहां की एक छोटी पैचिस पे, पैचिस मतलब छोटी फील्ड पे फार्मिंग करता था, या मान लो कुछ भी काम करता था वहां पे खेती बाड़ी से। ठीक है, लेकिन अभी यार मैं ना अनएबल हूं इस प्रकार का लेबर। ठीक है, मतलब मैं काम नहीं कर सकता इस वजह से। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक गाय है, अब मैं उस गाय को, ठीक है, पालता हूं, और वो गाय मुझे क्या करती है, सपोर्ट करती है। वो मेरी गाय बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार। वो ऐसे भी कहता है क्रॉप्टर उसको, स्ट्रेंजर को, क्या मेरी गाय बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत सारा दूध देती है, वो भी क्रीमी दूध देती है रोज रोज, जिसे मैं बेचकर थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ। ठीक है, अब वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है साथ में उसको, स्ट्रेंजर को कहता है, भाई लास्ट मंथ ना मैंने दूध बेचा, और दूध बेच के मुझे 30 कॉर्नर्स क्या हुए, प्राप्त हुए, मतलब 30 कॉर्नर्स मिले हैं मुझे पेमेंट के, उसमें रिसीव हुए हैं। वो कहता है अच्छा 30 कॉर्नर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। फिर वो क्रॉप्टर क्या करता है, मतलब वो कॉटेज का मालिक जो बूढ़ा आदमी है, वो ना उसको लाके दिखाता है 3 रिंकल 10 कॉर्नर बिल्स, मतलब 10 कॉर्नर बिल्स लाके दिखाता है, मतलब कि 3 मुड़े हुए, ठीक है, नोट दिखाता है उसको लाकर, जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब कि एक 10 रुपीज का एक कॉर्नर होता है तो 3 नोट होता है, और रिंकल कह रहा है मतलब मुड़े मुड़े से होते हैं वो नोट। ओके, एंड बीच हैड टेकन आउट, जो कि वो लेदर पाउच से निकलता है। ठीक है, जो लेदर पाउच कहां पे लटका रहता है बेटा, विंडो फ्रेम के पास एक कील में लटका रहता है, तो वो लाता है उसको दिखाता है लाके, ठीक है, स्ट्रेंजर को। चलो कोई बात नहीं, अब ये सब हो गया। अब उसके बाद में वे दोनों मजे में सो जाते हैं, दोनों बेड पे चले जाते हैं और बेड पे जाकर आराम से सो जाते हैं दोनों। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, सो गए। अगले दिन क्या होता है कि दोनों के दोनों जल्दी सुबह में उठ जाते हैं, और क्रॉप्टर को थोड़ी ना जल्दी रहती है बेटा दूध निकालने की अपने गाय की।
ठीक है, तो गाय का दूध निकालने के लिए क्रॉप्टर जल्दी जाता है। द अदर मैन डिड नॉट वांट टू स्टे। अब अदर मैन जो मतलब स्ट्रेंजर होता है, जो पैडलर, वो कहता है यार अब कॉटेज का मालिक उठ गया, ठीक है, तो यार मैं सोऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि यार मैं भी उठ जाता हूं। तो वो क्या होता है, क्रॉप्टर के साथ साथ ही वो भी सो के उठ जाता है। देन वो भी तैयार हो जाता है और फिर दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम पर कॉटेज से बाहर चले जाते हैं। और क्रॉप्टर क्या करता है, दरवाजे को लॉक कर और उस चाबी को, अपने दरवाजे की चाबी को, मतलब जिससे लॉक करा उस चाबी को ले जाकर अपनी जेब में लेके चला जाता है। ठीक है, तो जब जाता है ना क्रॉप्टर, तो वो क्या कहता है, रैट रैप उसको ना गुड बाय बोलता है, जो मतलब होता है आपका पैडलर, वो उसको गुड बाय बोलता है और थैंक यू बोलता है कि यार आपने मुझे स्टे करने दिया, ठीक है, अपने घर में, उसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूं। ओके, ऐसे बोलता है वो उसे। फिर वहीं क्या होता है कि आधे घंटे बाद, ठीक है, अब आधे घंटे बाद जो स्टोरी आई है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग आई। अभी तो ये चले गया, गुड बाय बोल के थैंक यू बोल के उसको चला गया, ठीक है, उसके साथ ही, क्लियर। लेकिन अभी थोड़ी सी देखना, स्टोरी में इंटरेस्ट आएगा। अब ये बंदा क्या करेगा, देखो, तो अब ये देखो, ये बंदा क्या करेगा बेटा, आधा घंटे बाद वापस आएगा और रैट रैट जो था वापस आता है, ठीक है, उसके घर पे ही। और पता क्या करता है, इतना कमीना बंदा था, उसको रात में रखा, एक तो उसको खाना वाना खिलाया उस बंदे ने, और वो कमीनी पंती दिखाएगा अपनी, देखो क्या। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आके उसके घर पे उसकी विंडो फैन तोड़ दिया, बताओ, उसकी विंडो को तोड़कर, ठीक, और हाथ अंदर डालकर उसमें से जो पाउच लटकर आता है ना, लेदर पाउच विंडो फ्रेम के पास, उसे चोरी कर लेता है, ठीक है, निकाल लेता है। और उसमें 3 जो 30 कॉर्नर्स रखे थे, मतलब जो उस बंदे के पूरे महीने की पेमेंट रखी थी, वो पेमेंट को चोरी कर लेता है और पैसे निकालकर अपनी जेब में घुसेड़ लेता है, बताओ, ठीक है। और वापस से उस पैकेट को, लेदर पाउच को बड़ी केयरफुली उसी जगह पे प्लेस कर देता है जहां से वो उठाता है, ठीक है। अब देखो, रात में एक तो उसे खाना दिया, सब कुछ करा, सुलाया, सब कुछ, और उस बंदे ने क्या करा, चोरी कर ली, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है इंसानियत, अभी प्यार मिलेगा तो बिल्कुल इंसानियत भी आ जाएगी, देखते हैं। अब क्या होता है, वो चोरी करके चला जाता है वहां से, ठीक है, रख रुका के। अब पता क्या, उसे फील होता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, ठीक है, मैंने तो चोरी कर लिया 30 कॉर्नर्स। अब यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, अपनी स्मार्टनेस की तारीफ करते 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 बंदा रोड पे चल रहा होता है, और चलते चलते उसको ये होश नहीं होता कि कहां जा रहा है ना, ये होश नहीं होता उसे, और ऐसे चलते 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 एक जंगल में घुस जाता है वो, ठीक है। अब एक जंगल में क्या हो जाता है, चला जाता है वो, तो वहां पे ना चलते चलते हाईवे पे बहुत ज्यादा क्या होता है, थक जाता है थोड़ा सा, तो एक लकड़ी उठा लेता है। तो वो क्या होता है, अब एक ना बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में तो घुस चुका है वो अपनी स्मार्टनेस की तारीफ करते करते, चलो कोई बात नहीं, चला गया। अब पता क्या सीन हुआ, ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू एंड, चलता जा रहा, चलते जा रहा, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, जंगल जो था वो खत्म ही नहीं हो रहा उसका। एंड ही रियलाइज, उसको एहसास होता है कि वो एक ही जगह क्या कर रहा है, जंगल में घूमे जा रहा है बार बार, ही थॉट। अब उसको यह एहसास होता है कि यार मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं भी उस संसार के बैट में फंस गया हूं, उस लालच में फंस गया हूं, ठीक है, जिस लालच की मैं भी क्या कर रहा था, बात कर रहा था। मैं क्या था कि संसार में लालच होता है, उसमें लोग बात क्या हो जाता है, फंस जाते हैं, तो मैं भी बिल्कुल उसमें फंस गया, क्लियर, अपने आप को मूर्ख बताता है। एंड द होल फॉरेस्ट सीम टू बी लाइक एन इम्प्रेटेबल प्रिजन, और उसको फिर ये पूरा जंगल जिसमें वो खो जाता है, वो जंगल उसको एक जेल की तरह लगता है, एक ऐसी कैद लगता है, ठीक है, जहां से वो वापस बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या होता है, अब जंगल में तो चला गया, और सबसे मुसीबत की बात ये थी इसके लिए बेटा कि ये समय पता क्या था, स्वीडन के अंदर दिसंबर का, लेट दिसंबर था, मतलब 24-25 तारीख की बात थी दिसंबर को। और आपको पता है स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, कितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी वहां पर, है ना इसके पास कपड़े, ना स्टे रहने के लिए कोई जगह, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जंगल में ऊपर से, ठीक, और सीन ऊपर से और सीन, बारिश भी पड़ रही है वहां पर, ये भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अब इसको लग रही है ठंड, थक भी गया है ये बहुत ज्यादा, खाना इसको मिला नहीं है सुबह से, ठीक है, रात होती जा रही है इस वजह से। अब देखो जरा सीन क्या होगा इस बंदे के साथ, जंगल के अंदर चोरी करी है ना इसने, तो चोरी का कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऐसे फल, तो देखो क्या फल मिलते हैं। अब चलो देखते हैं। लेट दिसंबर था, डार्कनेस बढ़ती जा रही थी लगातार, जितनी डार्कनेस बढ़ी थी उतनी ज्यादा जल्दी जंगल भी खतरनाक होता जा रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो थकने के बाद एक ग्राउंड पर बैठ गया, मतलब जमीन पर बैठ गया थोड़ी देर। तो थोड़ी देर बाद उसको ना एक साउंड सुनाई दिया बेटा, हैमर स्ट्रोक का, हैमर स्ट्रोक का एक साउंड सुनाई दिया उसे, ठीक है। तो जब उसको साउंड सुनाई दिया तो उसने पता क्या करा, वो जान लगाकर अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, उसकी ताकत थी, सब ताकत को लगाकर खड़ा हुआ, वो बंदा खड़ा हुआ और सोचा, ठीक है, कि चल यार उस साउंड की डायरेक्शन में चलता हूं, जिस तरफ से उसको साउंड आ रहा था उस डायरेक्शन में वो चल पड़ा, ठीक है, कि क्या पता कोई मिल जाए मुझे। ही रीच द फोर्ज, तो वो वही ना एक फोर्ज पे पहुंचा, फोर्ज मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आयरन वगैरह को क्या करा जाता है, पिघाला जाता है और उसको सेफ दी जाती है, ठीक है, ऐसी जगह पहुंचा जहां पे आयरन मास्टर और उसके हेल्पर क्या थे, फर्नेस के पास बैठकर वेटिंग कर रहे थे पिग आयरन की, रेडी टू पुट ऑन एनविल।
मतलब वो कच्चे माल की, मतलब कच्चे आयरन की वेट कर रहे थे ताकि कच्चा आयरन आए, ठीक है, और उसको एनविल पे रखा जाए ताकि हम उसको शेप दे सके। चुप हो जाओ बेटा, थोड़ा चुप हो जाओ, ठीक है, तो एनविल पर रख सके और क्या कर सके, उसको एक शेप दे सके। डन। चलो, देयर वर द मैनी साउंड एंड बिग ब्लोज, उसके अलावा और भी साउंड थे वहां पे, जैसे कि बिग ब्लोज, ग्रॉन एंड बर्निंग कोल्ड, क्रैक्ड फायर वॉइस, स्वेट, चारकोल, ग्रेट डील ऑफ क्रैटर्स, वाटरफॉल रोड कर रहा था। देन उसके बाद थोड़ी हवा भी चल रही थी और साथ में बारिश की आवाज भी आ रही थी, ठीक है, एंड ब्रिक टाइल एंड रूफ, छत से। चलो, तो ये सारी आवाजें थी और इन सभी नॉइजेस के बाद अब देखो, ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइजेस, सारे अकाउंट मतलब इन नॉइजेस के कारण ब्लैक स्मिथ को बिल्कुल भी साउंड नहीं आया जब ये गेट से क्या हुआ, फोर्स के अंदर घुसा, ठीक है, गेट ओपन था फोर्स का, तो वो घुसा अंदर उस मील में। फोर्स मतलब एक मील है जहां पर बेटा लोहे को पिघाला जा रहा है बस, ठीक है, तो वहां पर ये घुसा, तो कुछ नहीं पता लगा ब्लैक स्मिथ को ना उसके हेल्पर को। तो ये क्या करा, धीरे धीरे फर्नेस के पास गया जानबूझ के, ठीक है, ताकि क्या कर सके, परमिशन ले सके किससे, ब्लैक स्मिथ से। तो ये गया फर्नेस के पास, तो फर्नेस के पास तो आपको पता ही है पहले से ब्लैक स्मिथ और उसके हेल्पर बैठे थे। तो ये गया और उसने क्या करा, ब्लैक स्मिथ ने पहले तो उसको देखा एक कैजुअली और डिफरेंटली, सॉरी इनडिफरेंटली तरीके से कि यार ये इंट्रोडर कौन है, मतलब ये घुसपैठिया कौन आ गया अंदर, ठीक है, ऐसा। लेकिन बहुत ज्यादा क्योंकि गंदा था ना, ये बहुत ज्यादा गंदा था, बड़ी बड़ी दाढ़ियां वगैरह हो रही थी इसकी और बंचेस ऑफ रैट रैप्स बहुत सारी ने चूमेदानियां ले रखी थी, इसलिए उन्होंने अजीब से तरीके से देखा। क्लियर, ब्लैक स्मिथ ने। अब क्या हुआ, यहाँ पे पैडलर ने बड़े प्यार से, ठीक है, परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, एक दिन एक नाइट मैं स्टे कर सकता हूँ। तो ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं बोला, नोटिट करते हुए उसको क्या बोला, ठीक है, बिना बोले कुछ भी इशारे में बोल दे, ठीक है भाई कोई बात नहीं रुक जा। फिर थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ बेटा, वहां पे ना आयरन मास्टर आ गया। आयरन मास्टर देखो मैं आपको बता देता हूँ, रामजोस का मतलब रामजोस जो मिल था वहां का आयरन मास्टर का मतलब है जो उस समय पे रामजोस का हेड था, ठीक है, मतलब जो मेन बंदा होता है ना किसी भी मतलब जगह का, मैनेजर मान लो एक हेड, वो था ये आयरन मास्टर, ठीक है। तो वो आने वाला था, ठीक है, और आ गया क्या, एक नाइट राउंड इंस्पेक्शन पे कि रात में काम कैसे चल रहा है उस चीज के लिए, ठीक है। तो चलो आयरन मास्टर आ गया। अब आयरन मास्टर जब आया तो उसने देखा कि यार ये डटी फटे चूटे कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर ये बंदा कौन पड़ा है यहाँ पे, और अपने मुंह पे क्या पड़ा उसके, उन्होंने ना अपने मुंह पे हैट रख रखी थी, ठीक है, जो पैडलर था। तो उन्होंने बोला यार कौन है ये बंदा जो हैट रख के अपने मुंह पे सोने लग रहा है, यहाँ पे लेटा पड़ा और गंदे फटे चूटे कपड़े पड़े हैं इसके, मतलब कैसा है ये। और जब वो फर्नेस के पास सो रहा था तो उसके ना कपड़ों में से स्टीम मतलब धुआं निकल रहा था, मतलब थोड़ी भाप टाइप से निकल रही थी। रीजन क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बारिश पड़ी थी, बारिश में वो भीग चुका था इस वजह से, ठीक है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, तो वो क्या हुआ, आयरन मास्टर उसके पास तक गया धीरे से, ठीक है, चल भाई जाता हूं। फिर उन्होंने क्या करा, लुक डाउन वेरी केयरफुली, उसको बड़े प्यार से देखा उसने, आयरन मास्टर ने पैडलर को। अब क्या सीन हुआ कि देन ही टोर ऑफ हिज हैट, उन्होंने बोला अरे भाई इधर अपनी जो ये हैट मुंह पे डाल के इसको हटा साइड में, बीच एट अ वाइड फ्लेक्सिबल विम एंड टू गेट द बेटर व्यू ऑफ फेस, ताकि थोड़ा सा मैं उसको क्या कर सकूं, देख सकूं। आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा। ही कॉल्ड नील्स ऑल्फ, और अचानक से पता क्या करा, आयरन मास्टर ने एक शब्द बोला, नील्स ऑल्फ, आप यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और वंडर हाउ ही लुक्ड, अरे ये क्या हो गया आपके साथ, ऐसा कैसे, आप इतने गंदे कपड़ों में और इतने बुरे हालात में, ये क्या हुआ आपके साथ। अब यहाँ पे पता सीन क्या हुआ, पैडलर को आयरन मास्टर ने अपना कॉमरेड समझ लिया। कॉमरेड मतलब अपना वो साथी जो उसके साथ रेजिमेंटल में काम करता था, क्लियर। अब उसने कॉमरेड तो समझ लिया, लेकिन पैडलर सोच रहा है यार मैं इस बंदे को कभी मिला नहीं, मैं इसे जानता नहीं है कौन ही है, ठीक है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, अब देखो होता क्या है। तो नील्स ऑल्फ करके उसको पुकारा गया, ठीक है, आयरन मास्टर के तरफ से। तो द मैन विद द रेड रैप हैड नेवर बिफोर, और रेड रैपर ने तो कभी इसको देखा ही नहीं था रामजोस, एंड डिड नॉट इवन द नो, वो जानता नहीं था उसका नाम भी क्या आयरन मास्टर का। एंड ही थॉट, उसको लगा कि आयरन मास्टर जो है माइट पैराप, शायद वो मुझे, ठीक है, हिज ऑल एक्विटेंस अ कपल ऑफ कॉर्नर, वो मेरे से ही पैसे लेना चाहता है मेरे जो कॉर्नर्स में लेकर आओ। सो ही डिड नॉट टेल हिम दैट ही वाज द मिस्टेकन, ठीक है, इसलिए वो कहता है कि वो बोलता है उसको, ठीक है, कि शायद इसकी मिस्टेकन नहीं, मतलब ये इसकी गलती है। एंड द आयरन मास्टर ऑब्जर्व दैट ही शुड नॉट हैव द रिजाइन एंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तो ही शुड नॉट हैव द रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, वो कहता है कि मतलब भाई कहता है कि मैंने नहीं भाई कोई रिजाइन वगैरह नहीं करा मैंने रेजिमेंट से अपने। देन ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से वो पूछता है टू कम होम विद हिम, तो चलो फिर मेरे साथ घर पे चलो, अगर नहीं रेजिमेंट से वगैरह कुछ आपने नहीं लिया, ठीक है, रिजाइन वगैरह, तो चलो मेरे साथ घर पे चलो, ठीक है। तो वो ऐसा कहता है आयरन मास्टर किससे, पैडलर से। तो ट्रैम्प डिड नॉट, ठीक है, ट्रैम्प मतलब बेटा यहाँ पे पैडलर की बात हो रही है, बहुत सारा गंदे कपड़े वगैरह पहने थे उसने, ठीक है, इस वजह से। तो द ट्रैम्प डिड नॉट एग्री, लेकिन वो जो पैडलर होता है बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, ठीक है, वो सोचता है क्या मेरे 30 कॉर्नर्स जो है मेरे पास, गोइंग अप टू मैनर हाउस, अगर मैं मैनर हाउस गया तो वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लोयन डांस, कहीं मुझे लोयन डांस में ना डाल दे और मेरे से पैसे मेरे ना ले ले। चलो कोई बात नहीं, फिर आयरन मास्टर एज्यूम करता है, थोड़ा सा समझता मानता है,
फील करता है कि ही फेल्ड एम्ब्रेस, कि शायद ये बंदा क्या कर रहा है, थोड़ा एम्ब्रेस फील कर रहा है। मतलब वो सोचता है आयरन मास्टर कि जो मेरे दोस्त है, कॉमरेड है मेरे नील सॉल, वो शायद ना एम्ब्रेस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंदे कपड़े वगैरह पहन के, इस वजह से तो वो जाना नहीं चाहते। तो फिर वो क्या कहता है आयरन मास्टर कि भाई कोई बात नहीं है, चल ठीक है, मेरी जो वाइफ थी एलिजाबेथ वो मर गई है, ठीक है, और उसके जो मतलब मेरे बच्चे थे, जो लड़के थे, वो भी अब्रॉड चले गए, बस मेरे घर पे क्या है, ओल्डेस्ट डॉटर है मेरी, ठीक है, बस मेरी बेटी है और कोई नहीं है। तो वो उसको इन्वाइट करता है कि चल यार मेरे साथ स्पेंड कर, क्रिसमस सेलिब्रेट करियो हमारे साथ। एंड द स्ट्रेंजर नो थ्राइस, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मना कर देता है। एंड आयरन मास्टर टोल्ड स्ट्रेंजर स्टॉर्म, मतलब वो ब्लैक स्मिथ को आयरन मास्टर कहता है कि कैप्टन बॉन स्टेल को प्रीफर करो, यहाँ पे स्टे रहने दो, मतलब आज मतलब पूरी रात बिता दो उनको यहाँ पे। एंड ही लाफ्ड, और उनपे हंसते हुए वो चला जाता है आयरन मास्टर। ओके, तो अब बेटा क्या होता है पता, आधे घंटे बाद, ठीक है, अब वो तो चला गया वहां से आयरन मास्टर, अभी फिलहाल बोल के वो नहीं गया, मना कर दिया। अब आधा घंटे बाद पता क्या होता है कि ना एक कैरिज बिल की आवाज आती है, ठीक है, मतलब एक गाड़ी की आवाज आती है आउटसाइड द फोर्ट, मतलब मिल के बाहर से। तो आयरन मास्टर डॉटर केम हियर, तो यहाँ पे कौन आ रहा होता है पता बेटा, आयरन मास्टर की डॉटर आ रही होती है उस कैरिज बिल से, फॉलोड बाय द वैलेट। और कौन फॉलो करता हुआ आता है उसको, वैलेट। उसका वैलेट बेटा एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है गाड़ी वगैरह को पार्क करने में, जो मदद करता है वो मतलब उस पर्सन को वैलेट कहते हैं। तो वो अपने एक नौकर के साथ मतलब क्या आ रही होती है, डॉटर उसकी आ रही होती है। एंड कैरिंग अ बिग फर कोट, और साथ में एक बिग फर कोट लेकर आती है अपना, ठीक है। एंड सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, और वो आके ना उस बंदे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मैं एडला बिल मैनसन हूं। अब यहां से देखो आएगा मजा, अब आई एक ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, मतलब एक लड़की आ गई है सुंदर सी इस चैप्टर में। ओके, अब शुरू हो जाएगा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, यहाँ पे रोमांस। अब देखना इस बंदे की कहानी को, ठीक है, चलो ध्यान से समझो। एडला विलियमसन का कैरेक्टर काफी बार पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान से समझना, काफी ज्यादा, ठीक है, अच्छी लड़की थी है। अब देखो कैसे किस तरीके से कंपनसेट करती है पेल्डर को। देखो एडला बिल मैनसन ने क्या करा, वो आई सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एडला बिल मैनसन हूं, ठीक है, आयरन मास्टर की बेटी। सी नोटिस, उन्होंने नोटिस भी करा, एडला ने एकदम नोटिस करा कि यार ये जो आदमी है ये डर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो सोचती है फिर कि शायद इसने या तो कोई चोरी करी है, या फिर इस बंदे ने जेल तोड़ के भागा, या तो इसने चोरी करी है, ये जेल तोड़ के भाग के आया, ठीक है, ऐसा कौन समझती है, एडला समझती है, किसको लेकर, पेडलर को लेकर। फिर क्या होता है, सी हाउड द एश्योर्ड, तो वो ना फिर भी क्या करती है, उस बंदे को विश्वास दिलाती है। वो कहती है देखो आप ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, मैं आपको जैसे फ्रीली लेके जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, वैसे ही आपका मन है, जब मन करे आप फ्रीली यहाँ से जा सकते हो हमारे घर से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इतने प्यार से बोलती हो उसे कि वो बंदा उसे मना नहीं कर पाता। मना कैसे करता, लड़की थी ना इसलिए मना नहीं करा उसने। सी एड्रेस हिम एज अ कैप्टन, और पता क्या बोलती है उसको प्यार से, एज अ कैप्टन, कि आप तो कैप्टन हो, चलो मेरे साथ, ठीक है, और रिक्वेस्ट करती है कि चलो हमारे साथ रहना, और क्रिसमस ऐप मतलब हमारा जो क्रिसमस का टाइम है या क्रिसमस सेलिब्रेट करना हमारे साथ चलो। सी सैड दिस एंड सच अ फ्रेंडली मैनर, और एक बड़े प्यार से एक दोस्ती के नाते उसको क्या बोलती है, इस तरीके से बोलती। तो पैडलर पता कुछ नहीं, शुद्ध भाई साहब एग्री, कोई मना नहीं कोई कुछ नहीं। पैडलर क्या कहता, हाँ हाँ चलो चलो मैं चल रहा हूँ साथ में, बताओ, मतलब बाप कहता रह गया, नहीं गया बंदा, बेटी आई, ठीक है, तो एकदम हाँ एग्री हो गया अगला, है ना। देखो तो ये पावर है भाई लड़की के पास। द फर कोट वाज थ्रोन ओवर हिज रैक, उनने क्या करा, जो उसके फटे छोटे कपड़े थे उसको ना फर कोट से ढक दिया, मतलब जो फर कोट वो लेकर आई थी एडला ने अपने साथ, वो पहना दिया उसे। एंड ही फॉलोड द यंग लेडी टू कैरिज, और फिर वो कैरिज की तरफ, मतलब गाड़ी जहां पे खड़ी थी वहां की तरफ पीछे पीछे उस लेडीज के चलता गया, मतलब एडला के पीछे पीछे। ऑन द वे द पैडलर, जब वो रास्ते में था पैडलर के मन में बात आई कि व्हाई ही हैड टेकन दैट फेलो मनी। अब उसे ये याद आया कि वो क्यों पैसा लेकर आया है फेलो मनी, ही वाज सिटिंग इन द ट्रैप, वो क्या फंस चुका है, एक जाल में फंस चुका है इस पैसे की वजह से, वुड नेवर गेट आउट ऑफ इट। वो कहता है कि यार ये पैसा क्यों लेकर आया, इस पैसे की वजह से मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, जाल में फंस चुका हूँ, शायद मैं उससे बाहर कभी नहीं आऊंगा। इस बंदे को ऐसा फील होता है जब ये एडला के साथ जा रहा होता है उसके घर। चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा फिलहाल तो। अब अगले दिन क्या हुआ, क्रिसमस का दिन था बेटा, तो क्रिसमस एव आ गई। तो द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, आयरन मास्टर तुरंत डाइनिंग रूम में आता है अगली सुबह, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो कहता है ही थॉट, वो सोचता है कि ही इज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कहां पर है, मतलब वो पूछता है ऐसे ही, देखता है कि कहां पर है मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब मेरा साथी। एंड ही हैड मेट सो अनएक्सपेक्टेडली, जो कि उसको अनएक्सपेक्टेडली कहां पे मिला, मील के अंदर मिला, बहुत बुरे हालात में। तो वो महसूस करता है यार सेटिस्फाई कि उससे बात करूंगा, ठीक है, फीडिंग वगैरह मतलब थोड़ा खाना वगैरह अच्छा खिलाकर, गिव द सम ऑनरेबल जॉब, और उसको कुछ अच्छी सी जॉब दे दूंगा। हिज डॉटर रिमार्क, उसकी बेटी भी ये कहती है हाँ हाँ पापा ठीक है, मैंने भी रात में ज्यादा नोटिस नहीं किया था उनपे, ठीक है, तो टू शो ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि एक एजुकेटेड पर्सन है वो यार। एंड द आयरन मास्टर आस्क्ड, तो फिर वो आयरन मास्टर बड़े प्यार से पूछता है अच्छा बेटा बताओ कहां पर है वो, एंड लेट हिम गेट द क्लीन, साफ सुथरे हुए वो या नहीं, ड्रेस अप करा उनका या नहीं करा। तो वो कहती है फिर
सी वुड सी समथिंग डिफरेंट, पापा बड़े डिफरेंट दिख रहे हैं वो तो। द ट्रैम्प मैनर वुड बी फॉल अवे, उनका जो ट्रैम्प मैनर था, गंदापन था, वो सब चला गया। और साथ में ट्रैम्प क्लोथ्स भी, उनके जो फटे चुटे कपड़े थे वो भी हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, फेंक दिए। चलो तो भाई कोई बात नहीं, ये बात हो जाती है। फिर अचानक से क्या होता है ना, जो स्ट्रेंजर होता है, मतलब जिसे नील सोल बोल के लेकर आया था, वो बंदा आता है, सूट पहना होता है वो, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लेता है वो, व्हाइट कलर की शर्ट पहनता है स्ट्रैच कॉलर वाली, और होल शूज पहनता है, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से, मतलब बंदा पूरा तैयार हो जाता है सज धज के, देखो ठीक है, सुंदर सा बन जाता है। जब वो नीचे आता है वेल ग्रूम्ड होके, एकदम सज धज के, तो पता है आयरन मास्टर उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब आयरन मास्टर उसको देखकर खुश क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि आयरन मास्टर पहचान चुका है, यार ये तो नील सोल है ही नहीं, ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ठीक है। उसको रियलाइज होता है आयरन मास्टर को, यार शायद मैंने रात में कुछ गलती कर दी है, गलत बंदे को अपने साथ लिया। नाउ इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन में देखो, इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, मैंने कैसे गलती कर दी है, फॉर द ओल्ड एक्विटेंस, देखकर इसके, एंड द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसेंबर, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर होता है एक बार भी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हो कि मैं नील सोल भी हूं, ऐसा सब, ऐसा वो एक बार भी नहीं बोलता, ठीक है, मतलब अपने फेवर में कुछ नहीं बोलता वो, ठीक है। ही एक्सप्लेन, वो तो ये बोलता है कि इट वाज हिज फॉल्ट, कि वो उसकी गलती है, ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट पुअर ट्रेडर, ठीक है, मतलब वो तो कभी भी नहीं चाहता था ना, ठीक है, कि वो आए यहाँ पे, एंड ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है, उन्होंने तो रिक्वेस्ट भी करी थी आयरन मास्टर से कि लेट हिम स्टे इन द फोर्ट, उन्होंने तो बोला था ना कि मैंने नहीं बोला आपको, वो कह रहा है कि मैंने नहीं बोला था आपको कि मेरे को लेके चलो, ठीक है, मैंने तो आपको बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे बस यहाँ पे ही रहने दो, एक रात बिताने दो। ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैग्स ऑन गो अवे, उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, मैं वापस से अपने फटे छूटे कपड़े ही पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अब क्या हुआ, आयरन मास्टर ने बोला, थोड़ा मतलब सोचा, दैट की इट वाज नॉट द ऑनेस्ट, कि यार ये बंदा ईमानदार नहीं है, ठीक है, तो वांटेड टू कॉल सारिफ, तो भाई जल्दी से सारिफ को बुलाओ, सारिफ मतलब यहाँ पे पुलिस को बुलाओ, इस बंदे को पकड़वाओ। द ट्रैम्प देन टोल्ड, फिर ट्रैम्प ने एकदम पता क्या बोला, जो पैडलर था उसने बोला आयरन मास्टर को, देखो देखो, द होल वर्ल्ड वाज नथिंग, देखो पूरा संसार कुछ नहीं है, वो एक बिग रैट रहता है, वो एक बड़ा चूहेदानी है, ऑल गुड्स थिंग्स क्या करती है, ऑफर करती है किसी भी बंदे को, वन नथिंग बट, सिर्फ चीज रीड होती है, सिर्फ लालच देती है, एंड बिट ऑफ पोर्क होता है ये, एंड सेट आउट टू ड्रैग एंड पुअर फेलो इन ट्रैवल, जिस वजह से देखो मेरे जैसा पुअर जो फेलो है वो फंस चुका है इस ट्रैप के अंदर, मतलब वो कहता है कि मेरे जैसा गरीब बंदा फंस गया है, एकदम से मतलब डर के मारे वो ये सब बोलने लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सारिफ में लॉक हिम अप फॉर दिस, और मुझे जो सारिफ पुलिस वाले हैं वो मुझे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ही वांट द आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर को बोन करता है दैट द डे माइट कम व्हेन ही माइट वांट टू गेट द बिग पीस ऑफ पोर्क, वो कहता है मेरे को पता है एक बड़े पीस ऑफ पोर्क की वजह से मैं यहाँ फंसा हूं, एंड देन ही वुड कॉट इन द ट्रैप, जिस वजह से मैं एक जाल में फंस गया हूं। तो इस तरीके से वो सब बोलने लग जाता है, ठीक है, डर के मारे। अब पता क्या होता है, जब ये सब बोलता है तो आयरन मास्टर की क्या हो जाती है, हंसी छूट जाती है उसकी बातें सुन के, एंड ड्रॉप द आइडिया ऑफ द इन्फॉर्मिंग सारिफ, तो फिर वो क्या करता है, आयरन मास्टर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं नहीं बुला रहा पुलिस को, वो आइडिया छोड़ देता है फिर आयरन मास्टर। लेकिन फिर पता क्या कहता है आयरन मास्टर, अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ से कब जाओगे, डोर ओपन है, चलो जाओ यहाँ से। तो फिर वो जब ना जाने वाला होता है तभी उसकी बेटी आ जाती है आयरन मास्टर की, वो कहती है, एंटर करके पूछती है पापा क्या हुआ, ठीक है, व्हाट ही वाज डूइंग, क्या कर रहे हो आप, एंड दैट मॉर्निंग शी वाज क्विट हैप्पी, इतनी अच्छी सुबह है, ठीक है, तो आप ऐसे क्यों करो, शी वांटेड टू मेक थिंग्स, मैं तो अच्छे अच्छे मतलब चीजें बनाने वाली हूँ, लाइक क्विट होम लाइक, ठीक है, घर जैसा। सी स्पोक इन फेवर, तो फिर वो ना बैकअप पॉइंट के फेवर में बोलती है, मतलब उस स्ट्रेंजर के फेवर में बोलती है कि सी वांटेड हिम टू एंजॉय, पापा कोई बात नहीं, अब हम इनको बुला के ले आए तो आप आज इनका जो ये दिन है क्रिसमस का, इनको सेलिब्रेट करने दो हमारे साथ शांति से, ठीक है, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल का एक ही तो दिन है। एंड सी न्यू दैट देयर वाज अ मिस्टेक, वो कह रही है कि पापा देखो मैं जानती हूँ गलती तो हुई है, बट दे शुड नॉट चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम इंसानियत तो नहीं छोड़ सकते ना, एंड दे हैड आस्क्ड टू कम देयर, क्योंकि हमने उनसे पूछा एंड प्रॉमिस भी करा हमने उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो तो नहीं आए। तो इस तरीके से उसने क्या करा, आयरन मास्टर की बेटी ने सपोर्ट करा किसका, वेगाबॉन्ड का। आयरन मास्टर ने क्या करा, अच्छा चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज इनको यहाँ पे सेलिब्रेट करने दो, क्लियर, तो वो सेलिब्रेट करने देते हैं। फिर यंगल इतना ही नहीं करती, आगे क्या होता है, क्रिसमस वाले दिन ही यंगल स्टेंज अप टू द टेबल, फिर वो टेबल पे जाता है और बैठता है और खाना खाता है। तो द मैन डिड नॉट से वर्ड, और वो आदमी खाना वाना खा लेता, सब कुछ कर लेता, पर कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है, एंड ही लुक्ड एट द गर्ल, बस सिर्फ लड़की को देखता रहता है ओनली, ठीक है, तारता रहेगा वो लड़की को और कुछ भी नहीं बोलेगा वो। वाई सी एट द इंटरेस्ट एंड फॉर हिम, कि वो इतना सब क्यों कर रही है लड़की उसके लिए, वो सोचता रहता है बस। एंड क्रिसमस है पास एंड द रामजोत जस्ट एज ऑलवेज हैड, जैसे क्रिसमस है मतलब जो क्रिसमस का दिन था वो वैसे ही बीत रहा था जैसे कि हमेशा बीतता था रामजोत के अंदर, बस सेम वैसे ही। लेकिन स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अभी तक जो स्ट्रेंजर था वो किसी भी समस्या में नहीं फंसा था। अब क्यों नहीं फंसा वो, अभी तक चोरी करके आया, अभी तक क्यों नहीं फंसा वो, बताता हूँ क्यों नहीं फंसा।
क्योंकि अभी तक एडला या उसके पापा को ये नहीं पता कि ये बंदा चोरी करके आया। अभी वो उसको क्या समझ रहे हैं, बस एक गरीब समझ रहे हैं ना, और समझ रहे हैं। और वो अभी तक इसलिए भी नहीं फंसा क्योंकि उसने अभी तक कोई हरकत नहीं करी उनके घर में, क्योंकि बस वो क्या कर रहा है, सिर्फ सो रहा है, ठीक है, और जैसे सो के उठता है उसको खाने के लिए मिल जाता है बस, ठीक है। और इवनिंग में क्या हुआ, अब इवनिंग आ गई, क्रिसमस ट्री जो था लाइटेड हो गया, मतलब क्रिसमस ट्री पे जो पेड़ होता है उस पे जला देता है ना लाइट, इस तरीके से कुछ वैसे। एंड 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद क्या हुआ, ही वाज अराउंड वंस अगेन टू ईट, फिर 2 घंटे बाद वापस उसको खाने को दे दिया गया क्रिसमस फीस और पोरिस दलिया। एंड आफ्टर द गेटिंग अप फ्रॉम द टेबल, जब वो टेबल से उठा आपकी बार, तो उन्होंने पता क्या बोला सभी को कि थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है, धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि, ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूं, ठीक है, और ये सब करने के लिए मेरे बहुत। एंड द गर्ल टोल्ड, लेकिन जब भी लड़की मतलब प्यार से बोलती है, अच्छा अच्छा सुनो तो सही आप, कि आपको जो हमने सूट दिया है ना, ये सूट आपको हमने एज अ क्रिसमस गिफ्ट दे दिया। अब देखो इतने प्यार से गिफ्ट दे रही है लड़की इसको, है ना, तो अब बंदा क्या कर सकता है, तो वो कहती है कि आपको ये सूट जो दिया अब आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इफ वांटेड टू स्पेंड, और हाँ अगर आप हमारे साथ अगले साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, मतलब खुला ऑफर दे रही है लड़की, है ना। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, कि वेलकम है आपका हमारे साथ। द मैन विद द ड्राई ट्रैप डिड नॉट आंसर, अभी भी वो बंदा कुछ आंसर नहीं देता और थोड़ा सा शर्माते हुए और उसको देखते हुए चला जाता है, ठीक है, और उसको स्टेयर करते हुए निकल जाता है वहां से लिमिटलेस। और ऐसे देखता है इमेजमेंट में, बड़े जिसे कहते हैं चौकर, और बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ देखता है लड़की को वो। चलो देखते हैं अगली सुबह, पता क्या होता है, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठ जाती है और क्रिसमस सर्विस के लिए बाहर चले जाते हैं। एंड दे ड्रॉप बैक, जब वो बाहर सर्विस देकर आते हैं तो वो 10 बजे घर वापस आते हैं सर्विस वगैरह करके क्रिसमस की। तो जब वो वापस आते हैं तो यंग गर्ल जो मतलब एडला होती है वो आगे चुपचाप बैठ जाती है, हंग हियर द हेड एंड द नोर डिजेक्टली एंड देन यूजुअल, बड़े अजीब तरीके से बैठ जाते हैं वो, अनयूजुअल तरीके से, ठीक है, एट चर्च। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो चर्च में जाती है, ठीक है, उसका पापा और वो, तो उनको पता चलता है कि क्रॉप्टर के घर से, ठीक है, आयरन वर्कर जो है उसके घर से चोरी हुई है, एक आदमी ने चोरी करी है जो सेलिंग करता है रेड रैप्स, और आपको पता है इसके पास बहुत सारी चूमेदानियां थी। तो उसके पापा को ये लगता है कि शायद ये वही बंदा है जिसने क्या करी, चोरी करी थी। तो जब वो आयरन मास्टर आता है तो आयरन मास्टर को थोड़ा सा ये डर हो जाता है कि यार कहीं इस बंदे ने मेरे घर की जो सिल्वर स्पून है, मतलब जो सिल्वर की चम्मचें मेरे घर में रखी है काप बाड़ में, ठीक है, उसको चोरी तो नहीं कर लिया इसने। एट द वैगन एंड स्टॉप एंड एट द फ्रंट स्टेप, और वो रुक जाते हैं। आयरन मास्टर आज द बैलेट, आयरन मास्टर तुरंत अपने बैलेट से पूछते हैं, मतलब अपने नौकर से, कि हाँ भाई कहां पर है वो स्ट्रेंजर, जल्दी बता मुझे कहां है वो। तो वो बैलेट पता क्या बोलता है कि वो तो चला गया, इतना बोलकर थोड़ी देर रुक जाता है वो। आयरन मास्टर सदमे में, वो सोचता है कि शायद मेरे घर से भी चोरी करके बंदा चला गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर जल्दी बैलेट बोलता है कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, नहीं नहीं वो कुछ लेके नहीं गया अपने साथ, वो तो बल्कि उल्टे में एक पैकेट छोड़ के गया मिस विलियम्स, मतलब बिल मैनसन के लिए, मतलब एडेला के लिए। आप क्या छोड़ के गए, पैकेट छोड़ के गया क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे। अब क्या था देखो उसके अंदर, जब उसने क्या करा, पैकेज को खोला, एंड ने तो सी गैट द लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो उसमें थोड़ा सा लिटिल क्राई ऑफ जॉय, थोड़ा सा रोने से लग गई वो। एंड सी फाउंड अ स्मॉल रेड रैप, उसके अंदर एक छोटी सी चुमेदानी मिली लड़की को, एडला को। इन इट एंड ले 3 रिंकल 10 कॉर्नर नोट्स, और उसमें 3, ठीक है, रिंकल्स नोट भी थे जो वो चोरी करके लाया था ना वहां से वो। एंड देयर वाज आल्सो लेटर, और एक लेटर था जो एड्रेस किया गया था किसको, एडला को। ही डिड नॉट वांट टू हर टू बी एम्ब्रेस्ड बाय द थीफ, उन्होंने बोला कि मैं चोरी करके आपको एम्ब्रेस करना नहीं चाहता एज अ कैप्टन, आपने मुझे कैप्टन बोला है तो मैं चोरी करना नहीं चाहता, और आपको तो बिल्कुल एम्ब्रेस मतलब बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता है वो कि आप ऐसे करना, ये जो पैसे हैं ओल्ड मैन के हैं, रोड साइड पे उसका घर है, उसे आप वापस कर देना, ठीक है। और उसके पाउच हमेशा कहां टंगा रहता है, विंडो फ्रेम के पास टंगा रहता है। एंड वेट फॉर द पुअर वेंडर, जो कि पुअर वेंडर्स के लिए क्या है, एक बैट है, एक लालच है। द रेड रैप वाज द क्रिसमस प्रेजेंट, देकर चले जाता है फ्रॉम द रेड रैप हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड, ठीक है, रेड रैप जो कि बंदा फंस चुका होता है। इफ he had not been raised to captain, अगर वो एज अ कैप्टन नहीं बनता तो because in that way got the power to clear himself, तो एज अ कैप्टन उसने अपने आप को क्या कर लिया, साफ सुथरा कर लिया। और एडले को भी बोल दिया उसने रिक्वेस्ट करके कि आप ये पैसे वापस कर देना उसी पर्सन को जिसके ये है। चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लो। सबसे पहले एडला ने किस तरीके से डील करा था टैडलर के साथ, और किस तरीके से उसको कंपनसेट करा था, मतलब मनाया था, वो आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में आयरन मास्टर ने उसको एक्सक्यूज करा था ना कि पैडलर आप बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हो, लेकिन फिर पैडलर ने उसमें एक्सक्यूज दिए थे कि मैं अभी एक छोटे से लालच की वजह से यहाँ पे फंस गया, है ना, ऐसा सब, तो वो बताना है इसमें। व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इनविटेशन, पैडलर ने आयरन मास्टर के मतलब जो इनविटेशन था उसको क्यों मना कर दिया था उसके घर जाने से, वो आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि वो डर रहा था इसी वजह से। फिर एक यहाँ पे ना कंपेयर वाला चैप्टर देखो, यहाँ पे फ्रांस द लास्ट लेसन से और पैडलर रेड ट्रैप से, दोनों ने कुछ गलती करी थी, उन गलतियों को यहाँ पे कंपेयर करना है, और उस गलती को कंपेयर करके ये भी बताना बेटा इस क्वेश्चन में कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बेटर पर्सन बनाया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
जिनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना। चैप्टर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई वर्ड समझ में ना हो, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ताकि आपका सारा का सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। और आपको और भी शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगे आपको कुछ, तो उसके लिए भी वेट करो यार थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से करो, ठीक है। तो आपको बाय, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।